तरफ से आप लोग को मीडिया लोग को बुलाया प्रेस मीट बैठाने के लिए, तो आप लोग कोऑपरेशन दिया, इसलिए आप लोग को थैंक्स देता है। और हम लोग जो बोलना है एक तो रीज़न है, कारण 29 अप्रैल को हम लोग का 71 एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल इनॉग्रेशन डे है। तो इसमें हम लोग 21 अप्रैल दिस मंथ हम लोग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को इंटरवेंशन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है। दिमा हसाव एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का जगह में दिमा हसाव ऑटोनोमस काउंसिल चले गया, तो हम लोग इंटरवेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि लगता है अभी तो कुछ मैंने प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो आज हम लोग IPF हम लोग का एग्जीक्यूटिव मैंने से एक्सटेंडेड कमेटी बैठाया, तो हम लोग डिसाइड किया है गवर्नमेंट का तरफ से तो हम लोग ऐसे गेजेटेड हुआ बोलकर मालूम नहीं है, आप लोग के साथ है तो दिखाना अच्छा है। फिर भी हम लोग का जो अपॉर्चुनिटी है एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का जगह में दिमा हसाव ऑटोनोमस काउंसिल बन किया, और इसका अलावा गेट में भी वन पर्टिकुलर जैसे दिमासा ट्रेडिशनल डिज़ाइन का तरफ से गेट भी बना दिया। इसके लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए हम लोग आज का डिसीजन है 29 हम लोग का अप्रैल 2022 काउंसिल एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल इनॉग्रेशन डे में हम लोग IPF बॉयकॉट करेगा बोल का डिसीजन लिया। तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी दिया है। तो हम लोग जैसे मांगता है जो गवर्नमेंट का तरफ से दिमा हसाव ऑटोनोमस काउंसिल जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अगर आ गया तो हम लोग को दिखाने से बहुत अच्छा हो बोल का हम एक तो भी रिक्वेस्ट करता है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स जो आप सब यहाँ पे मीडिया हम सब का बात सुनने के लिए जो आ सका है और प्रचार के लिए आ सका है। हमारा मतलब ये हो गया, इस बार जो आने वाले 29 को हमारा काउंसिल इनॉग्रेशन डे है, इसको हमेशा हम लोग मानता है और हर साल मानते आया, और 71 इयर्स जो है अभी पहुंचने वाला है। इसमें एक बात है, जो पहले एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल करके हम लोग ये इनॉग्रेशन डे है मानता है, लेकिन इस बार में कैसा हुआ, इंफॉर्मेशन जो इशू हुआ इसको देखने से दिमा हसाव ऑटोनोमस काउंसिल करके आया है। ये चीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है ना नहीं है ये भी मालूम नहीं है, और जहाँ तक हमारा मालूम है ये नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जो गवर्नमेंट के साथ टॉक्स में हम लोग बताया था तब गवर्नमेंट ने भी ये बात नहीं माना है। तो आज कैसा ये नोटिस में या इंफॉर्मेशन में दिमा हसाव ऑटोनोमस कैसा हुआ, वो इस नंबर 2 में काउंसिल गेट जो बनाया है अच्छा है। गेट बनाना तो बहुत ज़रूरी है, गेट बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये काउंसिल सिंगल कम्युनिटी का काउंसिल नहीं है बोल करके यहाँ पे कई अन्य जाति का मिला करके काउंसिल है। तो इसमें कैसा एक कम्युनिटी का हिसाब से गेट जो है बना है, ये चीज़ के लिए भी हम लोग ये नहीं मानता। और तीसरा पॉइंट है, हम इस बार में ये सब के ज़रिए से ये काउंसिल का इनॉग्रेशन को बॉयकॉट करता है। ये डिक्लेयर हमारा IPF मीटिंग में हुआ है, सब ने जान करके ये चीज़ को IPF कम्युनिटी का किसी के भी आदमी ने यहाँ पे हाजिर नहीं होने के लिए, नहीं जाने के लिए IPF का कमिटी से पास किया है और जनाता है। लास्ट और चौथा बात है, हम
किसी का जाति का आसपास का दुश्मन नहीं है। दिमासा भाई का भी और हमारा साथ दुश्मन के नज़र में हम नहीं देखता है, लेकिन जो अन्याय जो है न्याय हो और ताकि हमारा जितना भी जो काम है, जितना भी जो ज़रूरी चीज़ है, उस मुताबिक हम पर एक गवर्नमेंट अन्याय करके जो किया है इसको न्याय से बातचीत हो जाना चाहिए और न्याय के तरीक़ा से काम जो है बनना चाहिए। ये चीज़ हम असम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। और उस दिन जिस दिन हमारा असम गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुआ था, उस दिन हमारा ऑनरेबल हमारा डिस्ट्रिक्ट का CM साहब और अन्य लोग जो लीडर्स है, टॉप लीडर्स है, उन लोग भी पूरा शामिल है। तो ये ज़बरदस्ती कैसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये चीज़ को हम हमारा लीडर्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर के लीडर लोग को भी हम पूछता है कि इस तरीक़ा से क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, इससे पहला जो चिट्ठी तो निकाल दिया था 26 के बाद दिमा हसाव का ये निकलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन के बिना इस तरह का से कैसा काम किया जा सकता है, ये चीज़ को हम गवर्नमेंट को, असम गवर्नमेंट, हमारा ऑनरेबल CM साहब को भी और यहाँ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का CM साहब को भी हम पूछता है कि क्या क्या हो रहा है और ऐसा कैसा होता है, क्यों हुआ है। इसका मतलब किसी को नेगलेक्ट करने का बात होता है। इसलिए हम खुशी नहीं है और सहमत नहीं है, इसलिए हम बॉयकॉट डिक्लेयर किया है। थैंक यू।